जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। बचपन में हम लोगों को कक्षा 7 में या 8 में सूरदास जी के द्वारा लिखी गई कविता पाठ्य पुस्तक में होती थी, सूर सागर से। मैं हिंदी साहित्य में गुरुजनों के आशीर्वाद से अतिशय प्रेम होती थी मेरी, लेकिन तब प्रेम का प्रसंग इतना समझ नहीं आता था हमको। एक कविता हम पढ़े थे, उद्धव और गोपी संवाद। सूरदास जी के द्वारा लिखी हुई। मैं उसकी दो पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करता हूं भगवान कृष्ण की प्रेरणा से। सूरदास जी ने लिखी है, उधो मन माने की बात, उधो मन माने की बात। कॉन्टेक्स्ट ये है दोस्तों कि जब ब्रिज भूमि से भगवान कृष्ण मथुरा आते हैं, वहां कंस की हत्या होती है, हत्या करते हैं, फिर वो मथुरा के राजा बन जाते हैं और मथुरा में ही बस जाते हैं। वो लौटकर फिर ब्रिज में नहीं आते, तो गोपियां बहुत उदास हो जाती हैं। जो सगुण ब्रह्म यानी भगवान कृष्ण के साक्षात शरीर में विश्वास रखती हैं या प्रेम करती हैं, गोपियां बहुत उदास हो जाती हैं। भगवान कृष्ण के एक सखा हैं उद्धव जी, वेदों के ज्ञाता हैं, परम ज्ञाता हैं। लोग कहते हैं कि भगवान के बराबर ही उद्धव का भी ज्ञान है। उद्धव जी भगवान से कहते हैं कि कृष्ण कन्हैया, इसमें इतना टेंशन की क्या बात है, इसमें इतना परेशानी की क्या बात है। गोपियां आपसे प्रेम करती है तो गोपियां को निर्गुण ब्रह्म में प्यार करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। यानी आपके फिजिकल प्रेजेंस की जगह मेंटली थॉट करना चाहिए कि भगवान सब जगह है, और आपके उस निराकार कर्म को के प्रति समर्पण दिखलानी चाहिए। भगवान कृष्ण उद्धव के बात को समझते हैं और उद्धव को अपना संवाद वाहक बनाकर ब्रिज भूमि भेजते हैं। कहते हैं, उद्धव, यही बात जाकर जो तुम हमें समझा रहे हो ना, ये बात जाकर तुम गोपियों को समझा दो। सूरदास जी की के चरणों में बहुत प्रणाम हमारा। सूरदास जी ने बहुत छोटे में बहुत गूढ़ और बहुत मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है दोस्तों, और हिंदी साहित्य में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन इनका। आज हमारे समाज में आप देखेंगे हर व्यक्ति जिसका जो भी चिंतन का तरीका है या जीवन शैली है, वो दूसरे को अपने अनुसार बदलना चाहता है। यहाँ भी देखिए यही बात है। हजारों गोपियां हैं, संख्या में नहीं जानता, मतलब बहुत सारी गोपियां हैं। वो कृष्ण के सगुण चरित्र में प्रेम करती हैं, और एक उद्धव जी हैं जो कृष्ण के निर्गुण चरित्र में प्रेम करते हैं। अब उद्धव जी चाहते हैं कि हम गोपियों को भी निर्गुण प्रेम की पाठ पढ़ाएं, वो अपना काम छोड़ दें और इसके जैसा हो जाए, जैसे हम चाहते हैं कि लोग हमारे जैसा हो जाए। तो सूरदास जी ने कैसे इसको वर्णन किया है, इसको भ्रमर गीत कहते हैं। अब गीत शुरू करता हूँ। उधो मन माने की बात, उधो मन माने की बात, दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल, बिस कीरा बिस खात्र, उधो मन माने की बात। कहते हैं कि जो विष खाने वाला कीड़ा है, मैं नाम तो भूल गया, हमारे गुरुजन उसका नाम बतलाते थे, उसके सामने यदि आप छुहारा दे दो, मेवा दे दो, या कोई दूसरी अमृत फल दे दो, वो उसे नहीं खाएगा। जो विष खाने वाला कीड़ा है वो विष ही खाएगा। तो गोपियां कह रही है कि उद्धव, हम जानते हैं कि अब कन्हैया लौट कर नहीं आएगा,
लेकिन मानते हुए भी, जानते हुए भी हम अपने प्रेम में अटल हैं और हम इस मार्ग को नहीं छोड़ सकते। दूसरी पंक्ति है, जो चकोर को देहि कपूर कोई, ताजी अंगार आघात रे ऊधो, मन माने की बात ऊधो, मन माने की बात। चकोर जो अंगारा खाता है, आग का गोला खाता है, वो कह रहे कि यदि चकोर को कोई कपूर खाने को दे, जो वास्तव में शीतल पदार्थ है, कपूर शीतल पदार्थ का परिचायक है यहाँ। बोले जो चकोर को दे कपूर कोई, ताजी तजी अंगार आघात रे ऊधो, मन माने की बात। मछुप करत घर कोरी काठ में, बंधत कमल के पात्र ऊधो, मन माने की बात ऊधो, मन माने की बात। कहते हैं कि जो भावरा होता है वो मजबूत से मजबूत काठ में छेद करके अपना घर बनाता है और वहां रहता है भवरा, काला सा भवरा। इसीलिए इसको भंवर गीत कहते हैं। जिस समय गोपियों से कन्वर्सेशन हो रहा है उद्धव जी का, उस समय बहुत सारी भवरा आ जाती है, श्याम वर्ण भवरा, काला भवरा। लोग कहते हैं भगवान कृष्ण ही है जो भवरे बनकर वहां मंडरा रहे थे। उसी पर उपालंब लेकर गोपियां ये बात कह रही हैं कि जो भवरा कठोर से कठोर लकड़ी में भी छेद करके वहां घर बना लेता है, वहां रहने लग जाता है, वही भवरा यदि कमल के पुष्प पर बैठा हो और कमल का पुष्प बंद हो जाए तो रात भर, चूंकि आप जानते हैं कमल का पुष्प सूरज के अनुपस्थिति में सिकुड़ जाता है, बंद हो जाता है। बोल रहे हैं कि यदि कमल का पुष्प भवरा निकल ना पाए और वो बंध जाए तो रात भर वहां बंधे रहना पसंद करता है, लेकिन वो छेद करके कमल के पुष्प के नाजुक पंखुड़ियों को भी नुकसान करके वो बाहर नहीं निकल पाता। बंधना मंजूर है भवरे को, लेकिन कमल जिससे वो प्रेम करता है उसके पंखुड़ियों को तोड़ना मंजूर नहीं, रात भर बंध जाता है वो। तो वो भवरा जो कठोर से कठोर काठ में, लकड़ी में अपना घर बना लेता है, वो प्रेम की वजह से कोमल पंखुड़ियों में बन जाता है। मधुप करत घर कोरी काठ में, बंधत कमल के पात्र ऊधो, मन माने की बात। ज्यों पतंग हित जानी आपनो, दीपक सो लपटात रे ऊधो, मन माने की बात। मैं बचपन में लालटेन के साथ पढ़ता था, तो बरसात में बहुत सारी कीड़ा पतंग वहां आ जाते थे और वो सब का सब लाइट में, प्रकाश में से अपने प्रेम की वजह से, आकर्षण की वजह से वहां लपट लपट कर मर जाते थे काफी सारे। ये कहा जा रहा है, जो पतंग हित जानू जानी आपनो, दीपक से लपटा। ये प्रेम है। पतंग जानता है कि वहां पर जाने से हम मर रहे, देखा 2 मर गया, 50 मर, 5 मर गया, लेकिन तब भी वो दीपक से अपनी अट्रैक्शन की वजह से, जानते हुए भी कि मेरा हश्र क्या होना है, अंजाम क्या होना है, अपना प्रेम नहीं छोड़ता और वो अल्टीमेटली मृत्यु को प्राप्त करना मंजूर है, लेकिन दीपक के साथ वो चिपकता है। लास्ट पंक्ति है इसकी, सूरदास जाको जासी जा सोहित, सोई ताहि सुहात रे ऊधो, मन माने की बात। तो लास्ट में सूरदास कह रहे हैं कि जिसको जिसमें प्रसन्नता हो, जो जैसे भी जिंदगी जीना चाहे या जिसको जिसमें दिलचस्पी हो, वास्तव में जिसमें जिसका हित समझ में आता हो, उसको वही सिर्फ अच्छा लगता है। बात दिल की है, बात प्रेम की है। जिसका प्रेम जिसके साथ हो, उससे अच्छा उसके लिए और कोई होता नहीं। तो सूरदास के द्वारा लिखा गया ये कविता
जो हमने बचपन में क्लास 7th 8th हमें पूरा याद नहीं या 10th भी होगा पढ़ी थी। 8th टू 10th इसमें कहीं पढ़ा था मैंने। बहुत दिनों के बाद आज अचानक याद आ गया। कृष्ण जन्माष्टमी में मैं सोचा ये 2 पंक्ति भगवान कृष्ण को समर्पित करते हुए आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। आप सब लोगों ने सुना, बहुत धन्यवाद आपको। जय श्री कृष्ण, सादर प्रणाम।